औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं फ़ारूक अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मैं कॉलमिस्ट भी हूँ रेडियो टेलीविज़न पे और मुख्तलिफ़ चैनल्स पे गुफ्तगू भी होती रहती है, सियासी, समाजी, मजहबी, इक़्तिसादी और कानूनी अमूर पे। फिर मुल्की गैर मुल्की जो इश्यूज़ होते हैं उन पे हल्के फुल्के तबसरे तजज़िये हम करते हैं। और इस हवाले से हमारा यूट्यूब चैनल है, आपसे गुजारिश है कि उस हमारे चैनल को विज़िट भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस पर हमारी रहनुमाई के लिए अपनी तरफ से राय भी दीजिए और कोई कमी बेशी है तो उसको दूर करने के लिए भी हमारी रहनुमाई कीजिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। पाकिस्तान एक ऐसा खुशकिस्मत मुल्क है कि जिसमें बाकी किसी चीज़ की कमी हो या ना हो, यहाँ पे कभी भी ख़बरों की कमी नहीं होती। रोज़ाना की बुनियाद पे इस तरह की ख़बरें हमारे पास मौजूद होती हैं कि उस पर सैर हासिल बहस की जा सकती है, गुफ्तगू की जा सकती है, तबसरे और तजज़िये की जा सकते हैं। आज की गुफ्तगू में हम जिन नुकात पे बात करेंगे उसमें सबसे पहला जो नुक्ता है वो 2 हफ़्तों की मेहमान हुकूमत जो इस वक्त जिनके पास टोटल जिन्होंने 12 अगस्त को उनकी मियाद ख़त्म हो जाएगी और आज जो जुलाई के आखिरी 3-4 दिन 5 दिन रह गए, जो हुकूमत 2 हफ्तों के बाद रुखसत हो रही है उसके अरकान को, कौमी असम्बली के अरकान को नवाजने के लिए मौजूदा हुकूमत ने जाते जाते 51 अरब रुपये अदा कर दिए। सवाल ये पैदा होता है कि गुज़श्ता दिनों जूतियाँ चटखा के, मिन्नतें करवा के, सिर्फ यहाँ से नहीं बैरूनी ताकतों से भी मिन्नतें करवा के और फिर बिलाखिर IMF की टीम ज़मान पार्क भी गई जो कि मौजूदा हुकूमत के लिए एक इंतहाई नागवार अमल था। उसके बाद जो पैसे मिले, आया उन पैसों का मसरफ़ यही था कि उन लोगों को कि जिन्होंने 2 हफ्ते के बाद नए इलेक्शन के लिए चले जाना है, उनको इतनी खतीर रकम दी जा रही है। और सवाल ये पैदा होता है कि इन चंद दिनों में वो कौन से ऐसे मंसूबे हैं जिनको वो पैसे वो खर्च कर सकेंगे। सिर्फ एक ही बात नज़र आती है कि एक ही मंसूबा है कि वो अगले इलेक्शन में अपने अखराजात, अपने मामलात, अपने दोस्त यार साथियों को और अपने जो उस वक्त लले तलले हों उनके लिए उन्हें एक तगड़ी रकम दे दी गई है कि ताकि आप हुकूमती ख़र्च पे पाकिस्तानियों के कर्ज से ली हुई हुकूमत जो रकम है उससे आप मौज मिला करें और साथ ही इलेक्शन लड़ें और दोबारा आप जीत के आ जाएं, ताकि आइंदा फिर जिस तरह से पिछले 70-75 सालों से आप कौम की खिदमत कर रहे उसी अंदाज से खिदमत एक दफ़ा फिर करें। ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा अनोखा किरदार है। आपको याद होगा कि उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक जुमला कहा था, जो जुमला बहुत मशहूर हुआ, कुछ शर्म होती है कुछ हया होती है। लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि जिस शख्स ने ये जुमला कहा उनकी अगर बातें सुने और उनकी जो हिस्ट्री देखें, ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से जो उनके अल्फाज हैं, वहाँ से पता चलता है कि उनको ख़ुद ना इस चीज़ का एहसास है, ना कोई शर्म वाली बात है और ना हया वाली बात है। जिस अंदाज से इससे पहले भी और रिसेंटली जिस तरह से हाउस में उन्होंने ख़वातीन के हवाले से इंतहाई नामनासिब अल्फाज इस्तेमाल करके तो अपने मुखालिफ जमात की ख़वातीन को उन्होंने मुखातिब किया, वो ना सिर्फ पूरी कौम ने बल्कि पूरी दुनिया में इस बात पे बड़ी लान तान हुई है और लोगों ने कहा है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन पता नहीं कहाँ होती है। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों तूफ़ानी बारिश में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बेशुमार वाक़यात हुए, हादसात हुए और एक बहुत बड़ा हादसा जो गोलड़ा मोड़ के करीब वहाँ जो अंडरपास बन रहा है उस इलाके में जो मज़दूर थे वो एक दीवार के साथ उन्होंने कोई अपने टेंट लगाए हुए थे और वो दीवार उन बेचारे गरीब मज़दूरों को जो दूसरे अज़ला से दूर दराज के इलाकों से मज़दूरी करने के लिए वहाँ तशरीफ़ लाए हुए थे, अपने बाल बच्चों का और अपने घर वालों का पेट पालने के लिए वहाँ पे वो मज़दूरी कर रहे थे और वहीं टेंट लगा के तो सो जाते थे अपने काम काज के नज़दीक। नाज़रीन, इससे पहले इस्लामाबाद में
इस्लामाबाद वो शहर है कि जिसमें साबका हुकूमत में कासम के अब्बा ने, जिनका नाम लेना मना है, उन्होंने इस्लामाबाद और लाहौर में गालबन सबसे पहले जो अपने लंगर खाने और कैंप जो थे उन्होंने बनाए थे लोगों की ठहरने के लिए, वो उन कैंपों में लंगर खानों से लोग खाना खा के, तो उन कैंपों में जिन्हें पनागाह का खूबसूरत नाम दिया गया था, उन पनागाहों में लोग खाना खा के तो रात अपनी बसर करते थे और सुबह फिर अपनी मजदूरियों पर निकल जाते थे। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह ऐलान किया था कि आप जो कुछ कमाते हो अपने घर वालों के लिए महफूज रखो, आपको खाना और ना किराया देना पड़ेगा, ना खाने के पैसे देने पड़ेंगे, खाना भी मुफ्त मिलेगा, नाश्ता भी मुफ्त मिलेगा और रिहाइश भी मुफ्त मिलेगी। और इससे उनके इस प्रोग्राम को पनागाहों को भी और लंगर खानों को भी न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बड़े इज़्ज़त की नज़र से देखा गया था। लेकिन जिन लोगों ने वो पनागाहें और वो लंगर खाने ख़त्म कर दिए, वो शेल्टर वाली जगह ख़त्म कर दी, इस तरह के हादसात और वाक़यात के बाद अवाम ये पूछती है कि आया उन्हें इन हादसात के बाद कि जो लोग उन पनागाहों में जाके सोते थे, वो मज़दूर लोग कौन थे? वो बेचारे मज़दूर, वो जो शेल्टरलेस होमलेस लोग थे, जो बाहर से आए हुए, दूसरे शहरों से आए हुए, दूसरे देहात से आए हुए, दूर दराज के जो गरीब इलाकों से आए हुए अपनी मेहनत मजदूरी के लिए यहाँ आए थे, वो उन पनागाहों में और उन लंगर खानों से खाना खा के तो वहाँ शेल्टर होम्स में जाके रात बसर करते थे। तो जिन लोगों ने वो लंगर खाने ख़त्म कर दिए, वो पनागाहें ख़त्म कर दी, उन्हें कोई एहसास है कि उन्होंने कितना बड़ा जुर्म किया है? उन्हें कोई एहसास है कि ये जो 12-15 लोग शहीद हुए, उनकी मौत का ज़िम्मेदार कौन है? यकीनन वो लोग भी इसमें हिस्सेदार हैं कि जिन लोगों ने पनागाहें और वो लंगर खाने ख़त्म किए। नाज़रीन, एक और इशू जिस पर हम आज गुफ्तगू करना चाहते हैं, मौजूदा हुकूमत इलेक्शन से भागने के रास्ते देख रही है और उन रास्तों पे गामज़न होने के लिए उन्होंने इलेक्शन एक्ट एक पास किया है और वो जाते जाते इस तरह की इलेक्शन के कवानीन में और बाकी चीज़ों में तरमीम कर रहे हैं कि जो उनकी अपनी जो साथ की जमातें जो इक़्तिदार में बैठी हुई हैं, और एक से ज़्यादा जमातों ने इनके इस एक्ट को, जो बिल की सूरत में था फिर आज एक्ट बन गया है, उसको उन्होंने मंजूर करने से बहुत एतराज़ किया था और फिर अक्सरियत से, हालांकि अपोजिशन वहाँ है ही कोई नहीं, अपोजिशन लीडर वहाँ राजा रियाज हैं जिन्होंने कहा कि नून लीग का टिकट लेके मैं अगला इलेक्शन लड़ूंगा, तो वो टिकट लेने वाले जो हैं वो उन्होंने क्या वहाँ पे करना था, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे लोगों ने एतराज़ किया, एहतजाज किया, उस बिल को हमायत नहीं की और वो अक्सरियत राय से, कसरत राय से वो बिल मंजूर हुआ। और इसमें जुल्म की बात यह है कि ऐसी उसमें तरमीम की गई हैं कि जिस पे जनाब सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने अपनी तकरीर में ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसको 10 दिन के अंदर उठा के फेंक देगी इन तरमीम को। उसकी वजह यह है कि ये आइन की खिलाफ वर्जी है, ये तमाम ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी है, ये लोगों के साथ ज़्यादती है, जो आने वाली मुंतखब हुकूमत होगी उसके साथ ज़्यादती है कि एक निगरान हुकूमत को इतने इख्तियारात दे दिए जाएँ कि जो स्वाय सियासी रिश्वत के और कुछ नहीं उसको कहा जा सकता। तो इसलिए एक ये जो एक्ट, इलेक्शन एक्ट आया है, ये फ़रार की कोशिश है, ये फ़्रॉड की कोशिश है, ये इसके ज़रिए से इलेक्शन से फरारी चाही जा रही है। एक और इशू, सिंध असम्बली में पहली बार एक ख़ातून रुकन असम्बली को कायदे हज़्ब इख्तिलाफ़ होने का एज़ाज़ हुआ। हम मुबारकबाद पेश करते हैं उन ख़ातून को कि वो पहली बार सिंध असम्बली में कोई कायदे हज़्ब इख्तिलाफ़ एक ख़ातून रुकन आई है। लेकिन इसके साथ साथ जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि MQM, जिसकी ये ख़ातून रुकन ये मेंबर हैं, MQM तो वफाक में हुकूमत के साथ बैठी हुई है, उनकी इत्तेहादी जमात है, और रजीम चेंज में उन्होंने भी साथ दिया और फिर उनको वजारतें भी मिली और वजारतें आज भी इंजॉय कर रहे हैं। किस तरह से वफाक में बैठी हुई हुकूमत, उनकी सूबाई हुकूमत में जो जमात है वो अपोजिशन का किरदार अदा करते हुए दोनों हुक्मरान जमातें किस तरह से एक गैर जानबदार निगरान वज़ीर आला का इंतखाब की नामजदगी कर सकेंगी, इंतहाई मुश्किल है। ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि इंतहाई मशकूक काम है। इंतहाई ज़्यादती की बात है कि उस ऐवान में कि जहाँ अक्सरियत PTI की थी, वहाँ एक साजिश के तहत
लोगों को मुकदमात में उलझा के, फंसा के, गायब करके, गिरफ़्तार करके, तो वहाँ एक झुर्लू के ज़रिए से कायदे हज़्ब इख्तिलाफ़ की सीट MQM को दिलवाई गई है। और दोनों जमातें, मैंने जिस तरह से कहा कि वो इक़्तिदार में, वो एक निगरान गैर जानबदार हुकूमत या वज़ीर आला नहीं ला सकते। ये इंतहाई तशवीश की बात है और इस चीज़ को पूरी कौम किसी तौर पे भी हज़म नहीं कर सकेगी। नाज़रीन, जाते जाते इमरान रियाज़ ख़ान के लिए दुआया कलमात के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे उस दिलेर पाकिस्तानी को जो हक़ की आवाज़ है, हक़ के साथ खड़ा रहता है, उसको जल्द अज़ जल्द अपने प्यारों से मिलने की अल्लाह ताला तौफ़ीक दे। और जिन लोगों ने उसे गायब किया हुआ है, अल्लाह ताला उनके दिलों को भी नरम करे कि वो सोचें कि कभी अगर उनके साथ ऐसा हो तो उनके बीवी बच्चों पे, घर वालों पे क्या गुजरेगी जो इमरान रियाज़ के घर वालों पे और बीवी बच्चों की गुजर रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका, मेरा, मेरे पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। हम हल्की फुल्की गुफ्तगू के साथ मुख्तसर वक्त में जितना कुछ हो सकता है आपके सामने पेश करते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में नए तबसरे, नए तजरिए के साथ, नई ख़बरों के साथ हम पेश होंगे इंशाअल्लाह। उस वक्त तक के लिए फ़ारूक अवान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।